नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हमारी ये दूसरी क्लास है। और दोस्तों, इस सीरीज में हम संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी एमपीपीएससी पटवारी वन रक्षक की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आपसे पूछेगा कि जो पंचायत है, इस पंचायत का उल्लेख या संविधान के किस भाग में है। तो याद रखना है, जो पंचायत है इस पंचायत का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है। बिल्कुल सही बात है। फिर आपसे पूछेगा कि जो नगर पालिका है, इस नगर पालिका का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो भाग 9 का में आपका नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर आपसे पूछेगा कि सहकारी समितियां का जो प्रावधान है ये संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 9 खा में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, तीनों भाग आपको याद रखना है। पंचायत का प्रावधान भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9 का में है और सहकारी समितियां भाग 9 खा में है। जबकि हम बात करें अधिकरण की, तो अधिकरण भाग 10 में नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें अधिकरण की तो ये भाग 14 का के अंतर्गत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 14 का के अंतर्गत क्या है। तो अधिकरण है, ना कि भाग 10 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये गलत है, याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों भाग तो आपको याद रखना है। पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9 का और सहकारी समितियां भाग 9 खा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत के संविधान की प्रस्तावना की, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ। और वो कब हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 को जो आपके भारत की प्रस्तावना है इसमें एक बार संशोधन किया गया। और इसमें यहाँ पर कितने शब्द जोड़े गए। तो 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द तो आपका समाजवादी जोड़ा गया। दूसरा शब्द आपका धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और तीसरा शब्द आपका जोड़ा गया अखंडता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन हुआ, जो कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया। ठीक है, इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, भीमराव अंबेडकर जी जो थे, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान है इस संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बताया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों याद रखना है, भीमराव अंबेडकर जी की तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का संविधान की जो उद्देशिका है इस उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। तो दोस्तों 3 प्रकार के न्याय भारत के संविधान की उद्देशिका ये प्रस्तावना में बताए गए। एक तो आपका सामाजिक न्याय, एक धार्मिक न्याय, सामाजिक धार्मिक, और एक राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों न्याय की जो बात कही गई, ये 3 न्याय आपके उद्देशिका में बताए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो हम भारत के संविधान सभा की बात कर लेते हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे। तो आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब होती है। तो दोस्तों याद रखना है, 9 दिसंबर सन 1946 को भारत के संविधान की पहली बैठक होती है संविधान सभा की। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे पहली बैठक में। फिर आपसे पूछेगा दूसरी बैठक कब की गई। तो दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर सन 1946 को दूसरी बैठक की गई। और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। फिर बात आती है कि जो संविधान सभा है इस संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो याद रखना है दोस्तों, 22 जुलाई सन 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है इस राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक रूप से संविधान में भारत का झंडा बनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना है। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर को होती है, दूसरी 11 दिसंबर को होती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला, सर्वप्रथम
संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले संसदात्मक सरकार जो है, इस संसदात्मक सरकार कहां पर आरंभ की गई? तो दोस्तों ये सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में स्थापित की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है, भारत में जो संसदीय प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली कहां से ली गई दोस्तों? तो याद रखना है, भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये भी ब्रिटेन या यूके से ली गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में कोई नया राज्य बनाना है, भारत में कोई नया राज्य बनाना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना है, अनुच्छेद 3 के तहत भारत में एक नया राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 3 के तहत भारत में नया राज्य बनाया जाएगा और नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, संसद के पास है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? तो मैंने अभी आपको बताया कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? तो संसद के पास है। दोस्तों संसद जब भी चाहे किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और याद रखना ये संसद कोई अकेली नहीं है, इस संसद में लोकसभा आती है, इसमें राज्यसभा आती है और इसमें राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति तो संसद के 3 आपके महत्वपूर्ण अंग है और ये तीनों अंग मिलकर आपके किसी भी राज्य का गठन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते, उसकी क्षेत्र सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखना है, जो फजल अली थे, फजल अली साहब राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसने क्या किया था? तो इसने भाषा के आधार पर 1 नवंबर सन 1956 को क्या किया था? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भारत में गठन किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य बनाए? 14 राज्य बनाए। कितने संघ बनाए? तो 6 संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अगला, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि जो सिक्किम है इसको भारत का राज्य, सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया? तो दोस्तों याद रखना है, 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इस 35वें संविधान संशोधन को जो सिक्किम है, इस सिक्किम को क्या किया था? तो भारत में मिलाया था। क्या किया था? मिलाया था। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों जैसे हम पहुंचे, तो जैसे 36वें संविधान संशोधन के में पहुंचे, तो इस 36वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो इसके द्वारा जो सिक्किम है, इस सिक्किम को विधिवत रूप से भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा कि सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया? तो मिलाया तो 35वें संविधान संशोधन के तहत है, लेकिन पूर्ण राज्य या विधिवत राज्य के रूप में जो दर्जा मिला इसे 36वें संविधान संशोधन के रूप में मिला। ठीक है, अगला, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब किया था? तो याद रखना है, इसका गठन सन 1953 में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, भाषा के आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? ये था आंध्र प्रदेश और 1953 में इसको भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया था। अगला, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान का पता लगाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करें तो जो नागरिकता है, ये नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2 में है। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। संविधान के भाग 2 में क्या है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। फिर आपसे पूछे कि भाग 2 में कहां से कहां तक आर्टिकल है? तो दोस्तों याद रखना है, भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, इस 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, इसमें किससे संबंधित प्रावधान है? तो इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है क्योंकि भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों याद रखना है, भारत की हम बात करें तो भारत में सिर्फ एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। याद रखना है, भारत ऐसा देश है जहां पर क्या किया जाता है? तो एकल नागरिकता दी जाती है। एकल नागरिकता मतलब एक व्यक्ति पूरे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान कर सकता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ केंद्र की नागरिकता होती है। अगला, किस देश में दोहरी नागरिकता
के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता दी जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या किया जाता है, तो दोहरी नागरिकता दी जाती है। दोहरी नागरिकता मतलब इस व्यक्ति के पास राज्य की नागरिकता अलग होगी और इस व्यक्ति के पास केंद्र की नागरिकता अलग होगी। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो नागरिकता से संबंधित जितनी भी शर्तें हैं, जितने भी कानून है, वो कौन बनाता है, तो वो संसद बनाता है, संसद बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान या नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून है उसका निर्धारण कौन करता है, तो संसद करती है। और मैंने अभी बताया कि संसद के 3 प्रमुख अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर इसका काम करते हैं। अगला, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो समानता का अधिकार है, ये समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 है, इन 14 से लेकर जो अनुच्छेद 18 तक है, इसमें क्या दिया गया, तो इसमें समानता से संबंधित अधिकार दिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाए कि जो आपका मौलिक अधिकार है, ये क्वेश्चन मौलिक अधिकार का है, तो आपसे पूछेगा कि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान में, ये भारत के संविधान में किस देश से लिए गए? तो दोस्तों याद रखना है, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, ये अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। फिर आपसे पूछेगा कि जो भारत का संविधान है, इसमें कितने प्रेजेंट टाइम पर कितने मौलिक अधिकार है? तो भारत के संविधान में प्रेजेंट टाइम पर 6 मौलिक अधिकार है। और इससे पहले एक और 7वां मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम पे भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, ये आपको याद रखना है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो याद रखना है दोस्तों, ये लिए गए अमेरिका के संविधान से लिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार है कौन से भाग में आते हैं, तो ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और अगर इनका प्रावधान देखें कि कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो याद रखना है ये आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक जो प्रावधान है वो आपका मौलिक अधिकार का प्रावधान है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में आपको दिया गया। तो दोस्तों याद रखना है, अनुच्छेद जो 24 है, इस अनुच्छेद 24 में अगर आप बच्चों का शोषण करते हो तो आपको यहाँ पर भारी तरीके से जेल हो सकती है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 24 में दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज के संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जहां से लगातार क्वेश्चन बन रहे, उन क्वेश्चन को हम डेली चर्चा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से पूरे संविधान के क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। तो क्लास में बने रहना और सारी क्लासें डेली देखते रहना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।